तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम लोग 10वीं वर्ग के बायोलॉजी के चैप्टर 4 जिसका नाम है अनुवंशिकता एवं जैव विकास का अध्ययन करेंगे। इसमें ऐसे 30 सवालों को शामिल किया गया है जो आपके लिए बेहद ही आसान और परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने में आपको बिल्कुल ही आसानी होगी। फ्रेंड्स, आपको ये बातें भी पता होना चाहिए कि इस चैनल यानी कि आरजी सोशल स्टडी पर सभी विषय के सभी चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव उपलब्ध है, इसलिए आपको बोर्ड एग्जाम को लेकर थोड़ा भी घबराने की जरूरत नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे और साथ ही आप हमारे अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन है, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी। ऑप्शन है ए डार्विन, बी ओपेरिन, सी लेमार्क और डी कोई नहीं। तो इसका फ्रेंड्स सही जवाब होगा ऑप्शन ए डार्विन। सवाल नंबर 2 है, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, या मानव शरीर के किसी कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 23। सवाल नंबर 3 है, कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है। इसका ऑप्शन है ए समजात अंग, बी अवशेषी अंग, सी समृद्धि अंग और डी कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी समृद्धि अंग। आइए फ्रेंड्स, हम थोड़ा सा समजात अंग, अवशेषी अंग और समृद्धि अंग के बारे में जान लेते हैं। तो समजात अंग उसको कहते हैं फ्रेंड्स कि वे अंग जो उत्पत्ति तथा संरचना में समान होते हैं लेकिन कार्य में भिन्न होते हैं, उन्हें समजात अंग कहते हैं। उदाहरण के लिए पंछी के पंख तथा घोड़े के अग्रपाद। दूसरा उदाहरण इसका होगा मनुष्य की बाजू तथा गाय के अग्रपाद। तीसरा उदाहरण होगा मेंढक के अग्रपाद तथा पंछी के पंख। चलिए अब हम अवशेषी अंग के बारे में जान लेते हैं। अवशेषी अंग उसको कहते हैं फ्रेंड्स कि जीवों के ऐसे अंग जिनमें काफ़ी समय पहले कार्य समर्पण किए जाते थे लेकिन धीरे धीरे उन अंगों की उपयोगिता नहीं रही गई तथा जो इस कारण पृष्ठभूमि में चले गए, अवशेषी अंग कहा जाता है। फ्रेंड्स, इसे उदाहरण के लिए मान लेते हैं हम कि मानव में वर्मी भूमि अपेंडिक्स, बाह्य कान की पेशियां और तीसरा उदाहरण होगा इसका पुच्छ कशेरुक। चलिए फ्रेंड्स, अब हम समृद्धि अंग के बारे में जान लेते हैं। समृद्धि अंग उसको कहते हैं कि जो वे अंग जो एक ही तरह कार्य करते हैं परंतु मूल रचना एवं उत्पत्ति में भिन्न होते हैं, समृद्धि अंग कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हम जान लेते हैं जैसे कि टैरोडैक्टाइल पक्षी, तितली तथा चमगादड़ के पंख उड़ने में कार्य करते हैं लेकिन इनकी उत्पत्ति अलग अलग प्रकार की होती है। चलिए फ्रेंड्स, हम 4 नंबर सवाल देखते हैं। आप वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया है, ऐसी संरचनाओं को कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो ऑप्शन है ए समजात अंग, बी अवशेषी अंग, सी समृद्धि अंग और डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी अवशेषी अंग। हमने इसके 3 नंबर प्रश्न में इस अवशेषी अंग, समजात अंग और समृद्धि अंग के बारे में एक्सप्लेन कर दिया, आप उसको ध्यान से जरूर सुने। सवाल नंबर 5 है, जिन शब्द की प्रस्तावना किसने की थी। जिन शब्द की प्रस्तावना किसने की थी। ऑप्शन है ए वाटसन, बी मेंडल, सी वेंडेन, डी इनमें से किसी ने नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से किसी ने नहीं। यानी कि जिन शब्द की जो प्रस्तावना थी, नहीं वाटसन, मेंडल और वेंडेन तीनों में से किसी ने नहीं की थी। सवाल नंबर 6 है, कौन सा वैज्ञानिक मेंडल के नियमों की पुनः खोज से संबंधित है। इसका ऑप्शन है ए सर्मक, बी लैमार्क, सी डार्विन और डी लिनियस। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए सर्मक। चलिए सवाल नंबर हम 7 देखते हैं। गुणसूत्र बने होते हैं। ऑप्शन है ए डीएनए के, ऑप्शन बी डीएनए तथा आरएनए के, ऑप्शन सी डीएनए तथा प्रोटीन्स व आरएनए के, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी डीएनए तथा प्रोटीन्स व आरएनए के। चलिए सवाल नंबर हम 8 देखते हैं। सवाल नंबर 8 है, कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ है। ऑप्शन है ए डीएनए, बी गुणसूत्र, सी जीन और डी हरित लवक। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए डीएनए। सवाल नंबर 9 है, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया। ऑप्शन है ए जॉनसन, बी लैमार्क, सी मेंडल और डी ग्रिफिथ। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए जॉनसन। सवाल नंबर 10 देखेंगे, मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर जिसको हम मादा एनोफिलिस भी कहते हैं, किस तरह के जल में उत्पन्न होता है। प्रश्न को फिर समझेंगे, मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होता है। ऑप्शन है ए साफ जल, बी गंदा जल, सी मीठा जल और डी इनमें से सभी। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी गंदा जल। सवाल नंबर 11 है, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं। फ्रेंड्स, ये जो प्रश्न है डेंगू से संबंधित है, यानी कि अभी कुछ दिनों पहले हमारे पूरे भारत में डेंगू का जो प्रभाव है
हर तरफ था। उसी डेंगू मच्छर के बारे में प्रश्न है कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन ए साफ जल, बी गंदा जल, सी मीठा जल और डी इनमें से सभी। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए साफ जल। सवाल नंबर 12 है, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं। फ्रेंड्स सेम क्वेश्चन है 11 नंबर और 12 नंबर, लेकिन इसमें ऑप्शन जो है चेंज कर दिया है। ऑप्शन भी वही है लेकिन थोड़ा सा घुमा करके है। जैसे कि ऑप्शन ए है खारा जल में, और ऑप्शन बी है शुद्ध जल में, ऑप्शन सी है गंदा जल में और डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी शुद्ध जल में। सवाल नंबर 13 है, समजात अंगों के उदाहरण है। फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 3 में हम समजात अंग, अवशेषी अंग और समृद्धि अंग के बारे में तीनों का विश्लेषण अच्छे से कर चुके हैं, आप उनको ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन है ए हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद, ऑप्शन बी हमारे दांत तथा हाथी के दांत, ऑप्शन सी आलू एवं घास के ऊपरी भूस्तरी और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद। सवाल नंबर 14 है, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। ऑप्शन है ए चीन के विद्यार्थी, बी चिंपैंजी, सी मकड़ी और डी जीवाणु। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी चिंपैंजी। सवाल नंबर 15 है, लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में अलैंगिक जनन की अपेक्षा विभिन्नताएं होंगी। प्रश्न को समझेंगे। लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में अलैंगिक जनन की अपेक्षा विभिन्नताएं होंगी। इसका जो ऑप्शन है ए कम, बी अधिक, सी एक समान और डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी अधिक। सवाल नंबर 16 देखेंगे, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए मटर। सवाल नंबर 17 है, फ्रेडरिक मिसर ने न्यूक्लिक नाम किसे दिया। फ्रेडरिक मिसर, हम फ्रेंड्स इसको याद रखेंगे कि फ्रेडरिक मिसर ने और न्यूक्लिक नाम किसे दिया। तो इसका जो ऑप्शन है ए नाभिक अम्ल, बी सल्फ्यूरस अम्ल, सी HNO3 और डी HCl। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए नाभिक अम्ल। सवाल नंबर 18 है, किसने प्रमाण दिया कि जीन गुणसूत्र का भाग है। किसने प्रमाण दिया कि जीन गुणसूत्र का भाग है। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1902 ईस्वी में टी बोवेरी एवं WS सटन। सवाल नंबर 19 है, प्रत्येक गुणसूत्र 2 कुंडलित धागों का बना होता है जिसे कहते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र 2 कुंडलित धागों का बना होता है जिसे कहते हैं। इसका ऑप्शन है ए अर्ध गुणसूत्र, बी क्रोमोस्टैम, सी गुणसूत्र बिंदु और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए अर्ध गुणसूत्र। सवाल नंबर 20 है, विकास के आधार पर निम्नलिखित में से किसका शारीरिक अभिकल्प उत्तम है। सवाल को समझेंगे। विकास के आधार पर निम्नलिखित में से किसका शारीरिक अभिकल्प उत्तम है। ऑप्शन है ए जीवाणु, बी मकड़ी, सी मछली और डी चिंपैंजी। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी चिंपैंजी। अब सवाल नंबर हम 21 देखें। सवाल नंबर 21 है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन है ए उपचयन, बी संयोजन, सी विस्थापन और डी अपचयन। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए उपचयन। सवाल नंबर 22 है, निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है। फ्रेंड्स ये संकेत है, इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बौने पौधे को दर्शाता है। तो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी कि डबल छोटा टी। सवाल नंबर 23 है, कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है। कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है। ऑप्शन ए आंख का रंग, बी चमड़ी का रंग, सी शरीर का आकार और डी बाल की प्रकृति। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी चमड़ी का रंग। सवाल नंबर 24 देखेंगे अब हम। द्विसंकर क्रॉस के फलस्वरूप उत्पन्न पौधों का फिनोटोपिक अनुपात था। फ्रेंड्स हम प्रश्न को समझेंगे फिर से एक बार कि प्रश्न है कि द्विसंकर क्रॉस के फलस्वरूप उत्पन्न पौधों का फिनोटोपिक अनुपात था। तो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी कि 9:3:3:1। सवाल नंबर 25 है, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए XX। सवाल नंबर 26 है, पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते हैं यानी कि ऑप्शन इसका जो सही होगा ऑप्शन बी XY। यानी कि स्त्रियों में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं XX और पुरुषों में जो लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं एक X और एक Y। चलिए सवाल नंबर हम 27 देखेंगे। प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास के सिद्धांत की परिकल्पना किनके द्वारा की गई थी।
प्रश्न है कि प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास के सिद्धांत की परिकल्पना किनके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है ए डार्विन, बी मेंडल, सी जेम्स वाटसन और डी फ्रांसिस क्रिक। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए डार्विन। सवाल नंबर 28 है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम जो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन सी होमोस्पियंस। सवाल नंबर 29 है, मानव का उद्भव कहाँ हुआ था? मानव का उद्भव कहाँ हुआ था? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी अफ्रीका में। अब सवाल नंबर हम 30 देखेंगे। सवाल नंबर 30 है, चमगादड़ एवं पंछी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण है? ऑप्शन ए समरूप, बी समजात, सी समृद्ध और डी जीवाश्म। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए समरूप। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से रहा हमारा 30 ऑब्जेक्टिव जो कि आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स आप इसको ध्यान में रखेंगे और हाँ फ्रेंड्स इस वीडियो यानी कि इस सब्जेक्ट के बारे में अपना राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आगे आने वाले सब्जेक्ट का वीडियो जल्दी मिल सके। तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।